हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इंटरव्यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो शुरुआत में बात करने वाले हैं पर्सनल लोन वन टाइम सेटलमेंट के बारे में। ये क्या होता है और इसमें कैसे हम इसको सेटलमेंट ले सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लोन सेटलमेंट करते समय, वो भी वन टाइम सेटलमेंट। और वन टाइम सेटलमेंट क्यों अच्छा है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरी आने वाली वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पर्सनल लोन है वो किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे आपने 10,000 का लोन लिया हो, चाहे 20,000 50,000, एक प्रकार का पर्सनल लोन आपने लिया है, चाहे वो बैंक से हो या एनबीएफसी से या किसी भी ऐप से लिया हो। जब आप लोन लेते हो उसकी एक ईएमआई हर महीने जाती है। कुछ सर्टेन मंथ बनते हैं आपके लोन के आधार पे, किसी का 3 साल की ईएमआई, किसी की 5 साल की ईएमआई, वो आपको ईएमआई पे करना होता है। बट जब ईएमआई लगातार जा रही होती, कभी-कभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद कुछ लोग ईएमआई पे करने में असमर्थ हो जाते, पे नहीं कर पाते, किसी न किसी रीज़न से जो ईएमआई उनकी डिफ़ॉल्ट हो जाती है। जो कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, ईएमआई कोई लोग जानबूझकर डिफ़ॉल्ट नहीं करते, सबकी अपनी कुछ सिचुएशन होती है, जैसे किसी की जॉब चली गई हो या कुछ फैमिली सिचुएशन हो या किसी के हेल्थ चैलेंज आ गया हो या अननेसेसरी या लोन टैप हो, एक्स या किसी बिज़नेस में लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है। सबकी लाइफ़ में अलग-अलग सिचुएशन है और हर व्यक्ति का अपना अलग समस्याओं का एक जॉनर होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं और उस दौरान जब लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो रिकवरी वाले कॉल करना शुरू कर देते हैं। जब रिकवरी वाले कॉल करते हैं तो पहले महीने तो नॉर्मल कॉल करते हैं कि सर आपका पैसा पे कर दो, पे लोन जमा कर दो, नहीं कर पा रहे हो। जब आप वो पे नहीं करते, 1 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद, तो देखते हो कि आपका जब केस एनपीए हो जाता है, रिकवरी थोड़ा कॉल की प्रोसेसिंग में कलेक्शन, जो रिकवरी का तरीका बदल जाता है, उनकी टोन बदल जाती है, उनका बात करने का लहजा बदलता है। रिकवरी वाले को नोटिस आ जाती है, कोई घर पे आ जाता है, कोई आपको नोटिस भेज रहा होता है, कोई सुबह शाम दोपहर दिन भर मैसेज कॉल लगे रहते हैं। और उस दौरान हमें समझ नहीं आता कि भाई लोन 50,000 लिया था, 20,000 दे दिया, क्या गुनाह हो गया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। और आप बोल भी रहे हो सर 3 महीने 6 महीने बाद दोगे या 1 साल बाद दोगे, अभी नहीं है। बट एक कॉल कटने के बाद दोबारा कॉल आ रही, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बैक टू बैक कॉल आ रही, और जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करने में बहुत परेशान होते हैं। तो उस दौरान अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई आपका सेविंग नहीं है, कहीं से आप पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, कोई आपको कुछ भी तरीके से आप पैसे जमा करने की कंडीशन पे ही नहीं हो, तो उस दौरान एक सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। जहाँ पे किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद लगातार जब 6 महीने ईएमआई पे नहीं करते हैं, रिकवरी कॉल, मैसेज, रिकवरी सब कुछ करके थक जाते हैं, वो सामने से अप्रोच करते हैं, सर आप पूरा पैसा पे नहीं कर पा रहे हो, आप लोन सेटलमेंट करा लीजिए। तो अगर आप लोन सेटलमेंट कराते हो, तो वहाँ पे आप लोग का जो लोन का टोटल अमाउंट है, उसमें कुछ हिस्सा नहीं पे करना पड़ता, डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तहत अगर हम मानें, अगर किसी का 1 लाख का लोन है, आप 50,000 पे कर दो, 50,000 माफ़ होगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, बोलते हैं ठीक है सर आप 30,000 माफ़ कर देते, आप 70,000 पे कर दो। कुछ कंडीशन ऐसा होता है, 70,000 माफ़ कर देते, 30,000 हम पे कर देना, तो लोन आपका यहाँ से बंद हो जाएगा, रिकवरी वाला कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इस कंडीशन पे सिबिल स्कोर खराब होता है, जिससे कि भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं, कोई समस्या ऐसी है जिससे निकलना भी ज़रूरी है, तो फिर इस प्रकार की चीज़ों को अपनाते हैं। बैंक ये निर्धारित करता है कस्टमर की कंडीशन कैसी है और लोन कितना पुराना, उस आधार पे वो लोन सेटलमेंट करने के लिए अप्रोच देते हैं। तो वही लोन सेटलमेंट के अप्रोच में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सेटलमेंट होता है कि जब आप पैसे पे नहीं कर पाते, तो सेटलमेंट का अप्रोच आता है, तो बोलते हैं ठीक है सर आपका 50,000 बन रहा, आप पूरा पैसा आप नहीं पे कर सकते, ऐसा करो आप 15-15,000 3 बार में पे कर दो। इसे बोलते हैं ईएमआई सेटलमेंट का ऑप्शन। और एक सेटलमेंट होता है आपका 1 लाख का लोन है, आपको पूरा बोला गया ठीक है 50,000 माफ़ कर देंगे। आप एक बार में 50,000 कंपनी या बैंक को पूरा पे करके वहाँ से चीज़ें ख़त्म कर दो। तो इस प्रकार से होता है। तो 2 चीज़ों में सबसे बेस्ट क्या है कि ईएमआई वाले ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? अगर आपने एक ईएमआई मान लो पैसे अरेंज करके पे कर दिए, इन केस अगले महीने वो आपके पैसे आप अरेंज नहीं कर पाएँ, आपके पास पैसे नहीं आ पाएँ, तो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा
और जो पुराना 15,000 आपने पे किया था वो बट्टे खाते में चढ़ जाएगा, वापस नहीं मिलेगा और जो सेटलमेंट की कंडीशन भी वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। कई बार लोग एक ईएमआई के बाद फेल हो जाते हैं, कई बार 2 ईएमआई के बाद फेल हो जाते हैं। जब तक पूरा पैसा हाथ पे ना हो तब तक सेटलमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। और जब पूरा पैसा हाथ में तो वन टाइम सेटलमेंट की बात करो, जिससे कि एक बार में देके सब कुछ रफ़ा-दफ़ा ख़त्म करो। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो चीज़ें सही होंगी। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, 1 महीने और 2 महीने में तो किसकी कंडीशन कैसी रहेगी। तो जब तक हाथ में पूरा पैसा ना हो जाए, तब तक सेटलमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये सोचो आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रिकवरी को फेस कर लिया, तो आप 2 महीने और ना सही और पैसे अरेंज करके इनको एक बार में पूरा खत्म करो लोन, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो जब भी सेटलमेंट के लिए जाओ, सिक्योर्ड लोन पे जाओ, वन टाइम सेटलमेंट, हालाँकि सेटलमेंट कोई भी हो वन टाइम सेटलमेंट ही करना चाहिए, बट सबकी अपनी कंडीशन कई बार होती है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर सेटलमेंट करो, तो वन टाइम सेटलमेंट ही करो। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। अदर ऑप्शन सारे ट्रैप हैं, कहीं न कहीं लोग फँस जाते हैं, 100 में 1-2 ही उसको फुलफ़िल कर पाते हैं। तो पर्सनल लोन वन टाइम सेटलमेंट ही अच्छा है और इसी को फॉलो भी करना चाहिए। बट आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आपका लोन सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट लेटर पहले लोगे फिर आप पेमेंट पे करोगे। उसके बाद में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, यहाँ से अब आपका सिबिल खराब हो जाएगा, भविष्य में लोन जल्दी से नहीं मिलेगा। तो सेटलमेंट कभी भी करो, इस माइंड से सेटलमेंट नहीं करना है आज के बाद मैं 1 लाख का लोन है, 50,000 पे कर दिया और 50,000 मेरा माफ़ हो गया और अब मैं सेटलमेंट करा लेता हूँ, मुझे 50,000 नहीं पे करना और हमेशा के लिए सिबिल खराब होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप चाहते हो भविष्य में आपका सिबिल ठीक हो जाएगा, जब आपकी कंडीशन ठीक हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, तो आप इन बैंकों, इन कंपनियों से बात करके उनका वो जो बचा हुआ पैसा पूरा वापस करके आप सेट जो सिबिल में सेटल का रिमार्क सारा उसको हटा के वहाँ क्लोज़ कराइए और उसके बाद आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा और फिर भविष्य में आपको सिबिल ठीक होगा तो दोबारा से लोन वगैरह मिलना फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए। हालाँकि मैं बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करता रहता हूँ और जो चीज़ आपके मतलब की मैं वही चीज़ों को ही आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। और जो एक मैंने पूरी वीडियो बताई वो आपके लिए एक-एक चीज़ें बहुत ही सफिशिएंट है और यही सब तरीके होते करने के, बाकी बहुत सारी चीज़ आप सुनोगे, लेकिन मतलब की चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आपको इस समस्या से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार के रास्तों को अपनाओगे, तो इस समस्या से आप बाहर आओगे और पर्सनल लोन का वन टाइम सेटलमेंट भी करो। यही हमेशा बेस्ट है और यही बेस्ट ऑप्शन है। इधर-उधर बहकावे की बातें ना आके ये सेटलमेंट का ऑप्शन यही फॉलो करें लाइफ में, अगर कभी अब आपकी भी समस्या आ जाए तो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए दोस्तों ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।